हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक जोन। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर ऑटोमिक रिसर्च कल्पकम की तरफ से ट्रेड अप्रेंटिस अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 के लिए वैकेंसी आई है। तो चलिए देखते हैं कि किन किन ट्रेड के लिए वैकेंसी आई है। जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ओपनिंग डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन इन 14 September 2024, क्लोजिंग डेट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन इन 13 अक्टूबर 2024। यहाँ पे दिया इंदिरा गांधी सेंटर फॉर ऑटोमिक रिसर्च IGCAI, अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर अंडर द Department of Atomic Energy, Government of India is inviting application through the online portal for the agreement of ITI trade apprentice under the Apprentice Act 1961 and amended made time to time in the following trades discipline। जैसे कि आप देख सकते हैं कॉलम में, यहाँ पे टोटल 16 ट्रेड के लिए अप्रेंटिसशिप वैकेंसी ओपन हुई है। तो देखते हैं कि किन किन पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी है। फिटर के लिए यहाँ पे 46 वैकेंसी है, टर्नर के लिए 7 वैकेंसी है, मशीनिस्ट के लिए 10 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिशियन के लिए 22 वैकेंसी है, मैकेनिकल मशीन टूल्स मेंटेनेंस के लिए 1 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के लिए 15 वैकेंसी है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए 18 वैकेंसी है, ड्रॉप्समैन मैकेनिकल के लिए टोटल 12 वैकेंसी है, मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के लिए 9 वैकेंसी है, प्रोसेस प्लांट ऑपरेटर के लिए 12 वैकेंसी है, कारपेंटर के लिए 4 वैकेंसी है, मेशन सिविल मिस्त्री के लिए 4 वैकेंसी है, प्लम्बर के लिए 2 वैकेंसी है, वेल्डर गैस एंड इलेक्ट्रिक के लिए 14 वैकेंसी है, हार्टिकल्चर असिस्टेंट के लिए 3 वैकेंसी है, पासा प्रोग्रामिंग एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन असिस्टेंट के लिए 19 वैकेंसी है। टोटल 119 वैकेंसी है। तो इसमें ये दिया है कि जिसका 2 इयर्स ड्यूरेशन वाला कोर्स ITI है, उसको जो स्टाइपेंड मिलेगा वो मिलेगा 8050 रुपीज़, और जिनका 1 ईयर का ITI ट्रेड है, 1 ईयर ड्यूरेशन वाला, उनको मिलेगा 7700 रुपीज़। ये रिलेटेड ट्रेड यानी एजुकेशन सेम ट्रेड से आपका जो डिसिप्लिन होगा उसी ट्रेड से आपका ITI चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे टोटल सीट है 198, और उसमें से SC के लिए 29 सीट है, ST के लिए 14 सीट है, OBC NCL 53 सीट है, EWS के लिए 19 सीट है, और UR कैटेगरी के लिए 83 सीट है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हैं इन्होंने, वो भी देखते हैं। प्लेस ऑफ द ट्रेनिंग इंदिरा गांधी सेंटर फॉर ऑटोमिक रिसर्च कल्पकम, ये पिन कोड दिया है 603102, चेंगलपट्टू डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु। पीरियड ऑफ द ट्रेनिंग 1 ईयर। एज लिमिट दिया, मिनिमम एज इज़ 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज इज़ 24 एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 13 अक्टूबर 2024, यानी 13 अक्टूबर 2024 तक आपका 18 मिनिमम एज आपका 18 चाहिए और मैक्सिमम एज 24 चाहिए, और उसमें आपको एज रिलेक्शन मिलेगा। द रिलेक्शन इज द एज टू SC ST OBC NCL विल बी अप्लीकेबल एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल। अब पॉइंट C, अप टू अ मिनिमम of 5 years for scheduled caste, scheduled tribal and 3 years for the OBC candidate would be available only for post reservation. 10 years for the person with benchmark disability Divyang with minimum 40% disability PWD plus OBC 30 years age relaxation, PWD plus SC ST 15 years age relaxation। फोर्थ पॉइंट दिया है, अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड, अ स्टाइपेंड ऑफ द 8050 rupees per month if you had undergone 2 years ITI training course। 2 years ITI training course यानी 2 years ITI जिनका रहेगा उनको मिलेगा 8500 रुपीज़ स्टाइपेंड, और 7700 पर मंथ इफ एनी हैड undergoing 1 year ITI training course।
यानी जिनका ट्रेड 1 ईयर का रहेगा उनको मिलेगा 7,700 एज पर द मिनिमम बैंक ऑफ skilled semi-skilled workers notified by center by the government of Tamil Nadu and rules applicable for the time to time. 5 नंबर पे दिया है सिलेक्शन प्रोसेस. The application will be shortlisted on the following basis. Point A, candidate should possess ITI certificate in respectively trade as maintained in the table. पेज नंबर 1 पे टेबल दिया है, उन वो टेबल से यानी जिनका ITI उसी यानी आपका ITI सपोज फिटर से रहेगा तो फिटर का ही सर्टिफिकेट आपको लगेगा ITI का. पॉइंट बी द कैंडिडेट विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर द ट्रेनिंग ऑन द basis of the mark obtained in their ITI course. थर्ड, ITI बेसिस पे आपको जो मार्क ऑप्टेन कितने आया यानी मार्क मिले हुए उसके बेसिस पे शॉर्टलिस्ट हो गए आप. पॉइंट सी, इन केस ऑफ टाई इन द परसेंटेज ऑफ द ITI मार्क्स कैंडिडेट विथ हायर परसेंटेज ऑब्टेन बाय 10th स्टैंडर्ड विल बी प्लेस्ड हायर ऑन द मेरिट लिस्ट. क्लास 8 ओनली इन केस ऑफ द वेल्डर, कारपेंटर, मेशन, सिविल मिस्त्री एंड प्लम्बर. यानी इन्होंने दिया है अगर टाई होता है ITI मार्क पे टाई होता है तो 10th के परसेंटेज के हिसाब से शॉर्ट लिस्टेड पे हायर रैंक पे मेरिट लिस्ट पे रहेंगे. और जो टाई होता है वो वेल्डर, कारपेंटर, मेशन और मिस्त्री, प्लम्बर ट्रेड के लिए 8 स्टैंडर्ड के मार्क टाई के लिए ये यानी चॉइस करेंगे वो अगर टाई होता है तो. इन केस ऑफ द टाई इन द मार्क ऑफ द ऑब्टेनर 10th 8 द कैंडिडेट बर अर्लीयर शुड बी कंसिडर. अगर 10 8 में भी सेम मार्क हो गया किसी दो कैंडिडेट को तो वो बर्थ का भी यानी बर्थ डेट भी चेक कर यानी कंसिडर कर सकते हैं. पॉइंट ई, सिलेक्टेड लिस्ट ऑफ द ईच ट्रेड विल बी पब्लिश्ड ऑन द IGCAR वेबसाइट. कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू procedurally visit IGCAR website www.igcar.gov.in under the opportunity recruitment for the future corresponding and latest information. ये शॉर्ट लिस्ट का जो लिस्ट रहेगा ईच ट्रेड का यानी सेपरेट ट्रेड वाइज ये इनके वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया जाएगा और इन्होंने बोला है कि टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे मिलेगा. सेकंड पॉइंट देखते हैं. ऑल द कैंडिडेट्स शॉर्टलिस्टेड आर रिक्वायर्ड टू अपीयर फॉर द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉलोइंग विच देयर कैंडिडेटर शैल बी डीम्ड टू बी कैंसल्ड. अगर आप कैंडिडेट में कुछ आपको यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अगर गड़बड़ी होती है यानी फॉल्स डॉक्यूमेंट दिखाते हैं तो आपको आपका जो ये है अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग कैंसिल कर दिया जाएगा. ऑल करस्पॉन्डिंग पार्टी pertaining the recruitment process will be only the published in the IGCAR website time to time. यानी आपको एडवर्टाइज करने में कुछ भी जानकारी टाइम टू टाइम वेबसाइट पे मिलेगी. जनरल इंस्ट्रक्शन, read the details advertisement and instruction before filling up online application. No corresponding will be intermediate with the candidate. यानी फुल एडवर्टाइजमेंट पढ़ के ऑनलाइन एप्लीकेशन आपने करना है, यही इन्होंने बताया है यहाँ पे. कैंडिडेट शुड बी सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द वन ट्रेड ओनली. एक ही ट्रेड में आप एक बार एप्लीकेशन कर सकते हैं ऑनलाइन. द कैंडिडेट द एप्लीकेशन who have already under or are currently undergoing the apprenticeship training under Apprenticeship Act 1961 is government or PSU or private industry organization particularly full are not eligible for the apply will be not be considered. यानी आपने अगर पहले ही अप्रेंटिसशिप हो चुकी है आपकी सेम ट्रेड से तो आप सेम ट्रेड या PSU प्राइवेट इंडस्ट्री या कहीं पे भी आपने अप्रेंटिसशिप कर ली होगी तो आप डबल से अप्लाई नहीं कर सकते हैं. यानी आप नॉट एलिजिबल हो आप ये अप्रेंटिसशिप करने में, ऐसे इन्होंने बताया है यहाँ पे.
selected candidate should submit a police verification certificate for the local police station at the time of the document verification. आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे लोकल यानी आपका होम टाउन जो होगा वहाँ से लोकल पुलिस स्टेशन से यानी आपका पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लेके जाना पड़ेगा. एग्रीमेंट ऑफ द अप्रेंटिसशिप इज सब्जेक्ट टू द क्वालिफाइंग द स्टैंडर्ड मेडिकल एग्जामिनेशन प्रिस्क्रिप्शन बाय द कम्प्लीटली अथॉरिटी. यानी आपको मेडिकल जो मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा तो वो आपका यानी बाय मेडिकल अथॉरिटी से लेके जाना पड़ेगा. बिफोर communicated for the training the candidate will be have to the execute or the contract of the apprenticeship. यानी apprenticeship का contract भी ये साइन करना होगा आपको. Candidate selected for the training they will not be allowed for the withdrawal for training expected for the reason which are be donated their control. Those who absent them slave are eligible to refund the stipend. और अगर आप बीच में से अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ड्रॉप करते हो तो आपको स्टाइपेंड रिवर्स यानी डिपार्टमेंट को रिवर्स स्टाइपेंड आपको देना पड़ेगा. यहाँ पे फुल इंस्ट्रक्शन दिया है कि अगर बीच में से आप ट्रेनिंग ड्रॉप करते हो अप्रेंटिसशिप का तो आपको स्टाइपेंड रिफंड करना होगा. एवरी अप्रेंटिस who has completed the period of the training has been undergo trade test will be determined as professionally in the designated trade. Only on the passing the trade test apprenticeship will be the awarded national apprenticeship certificate issued by the control of the examination DGT through apprenticeship portal. यानी जो अप्रेंटिसशिप नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट जो इशू होगा वो DGT अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे इशू होगा. ये यहाँ पे बताया. अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में एग्ज़ाम रिटन एग्ज़ाम और स्किल टेस्ट यानी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने के बाद में जो अब अगर आप पास आउट हो गए तो आपका अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट DGT साइट पे पोर्टल पे अपलोड होगा. The agreement and trading are the strictly in compliance with the provisional of the Apprentices Act 1961. And there is no provisional for the employment of the apprenticeship in the completed for the training. ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में आप दावा यानी इसमें दिया है कि दावा नहीं कर सकते कि हम यानी हमको परमानेंट कर दीजिए करो करके. यहाँ पे इन्होंने दिया है. कैंडिडेट आर द advised to have a valid and active personal email ID and mobile number will tell the completely of the selection process. No change in the email ID and mobile number will be allowed once registration. यानी एक रजिस्ट्रेशन में एक ईमेल आईडी पर्सनल ईमेल आईडी एंड पर्सनल मोबाइल नंबर ही देना होगा. वो चेंज नहीं होगा बाद में. तो यानी आप ध्यान से रजिस्ट्रेशन फिलअप कीजिए. यानी रजिस्ट्रेशन करने के बाद में एप्लीकेशन फिलअप कीजिए ध्यान से और एक ही बार मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको देना होगा. IGCR रिवाइज रिसीव्स द राइट टू कैंसल और alter the number of the seat and particular trade or even the enter the processing of the agreement apprenticeship without signing any reason for the whatsoever. यानी आई जी कार्ड के पास में राइट्स है वो एडवर्टाइजमेंट कैंसिल भी कर सकती है या नंबर कम और इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं. Shortage particular and this behavior apprenticeship will be imparted to outcome. This is training the same. Therefore if such thing breed of the notice IGCI the authorities then his apprenticeship may be terminated. अगर आपका apprenticeship में बिहेवियर अच्छा नहीं रहता है तो आपको IGCAR अप्रेंटिसशिप से टर्मिनेट भी कर सकता है. यहाँ पे फुल यानी इन्होंने नोट दिए हैं जैसे वेयर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द अप्रेंटिसशिप इन टर्मिनेटेड फॉर द फेलियर और
on the part of the apprenticeship in carry out the terms and contract. The apprentice shall refund the stipend reverse as determined by the central apprenticeship advisor. यानी आपको अगर टर्मिनेट करते हैं तो आपको जो स्टाइपेंड है वो रिफंड करना होगा सेंट्रल अप्रेंटिसशिप एडवाइज़र को. सेकंड पॉइंट दिया है IGCR इज गवर्नड बाय द स्पेशली प्रोविजन ऑफ द stipulated under the Atomic Energy Act 1962. The employees are civilian employees and are the bound by the aforementioned act. The CCS conducted rules in 1961 is all the matter of conducted by the disciplines apprentice shall be governed by the rules and regulation provided at IGCR. यानी आपको जो इसका IGCR का सिविलियन एम्प्लॉयज़ का रूल्स है उसके हिसाब से आपको इसमें रूल्स में रहना, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे IGCR के. इफ़ एनी डिक्लेरेशन फ्री initiated by the candidate is found to the false, he shall be disqualified, terminated at any stage of the training period without any notice, any conveyancing the personal follow up with intermediate and candidate process of the selection apprentice by and on behalf and candidate will be loaded and intimidated cancel of the candidature. यानी आपका जो आप कुछ फॉल्स यानी गलती वगैरह अगर कुछ करते हो गए डिस्क्वालीफाइड तो आपको डायरेक्टली डिस्क्वालीफाइड यानी आपका अप्रेंटिसशिप कैंसिल करके आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा विदाउट नोटिस, एनी नोटिस. और 6 नंबर का पॉइंट है हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन. एलिजिबल एंड द इंटरेस्टेड कैंडिडेट आर द रिक्वायर्ड टू द रजिस्टर्ड इन द वेब पोर्टल. यहाँ पे वेबसाइट दिया है इन द enrollment and apprenticeship. The application will be not be accepted without a registration and without a unique registration number obtained for the above maintained and portal. ये जो वेबसाइट है ये मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूँगा, वहाँ से आप जाके आपका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो. सेकंड पॉइंट दिया है कैंडिडेट हैव टू द मैंडेटरी कंप्लीटेड देयर द आधार EKYC वेरिफिकेशन ऑफ देयर द enrollment in the website portal and shall provided the details registration email ID and mobile number will registration EKYC in their portal application. यानी EKYC आधार से आपको करना होगा. application से shall be submitted by the only through online made. application only online made में ऑनलाइन मेड पे एप्लीकेशन फिलअप करना होगा. फैसिलिटी फॉर द सबमिशन फॉर द ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी अवेलेबल ऑन. यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फैसिलिटी है सबमिट करने की वो 14 सितंबर 2024 टू 13 अक्टूबर 2024 ऑन IGCR वेबसाइट. यानी IGCR वेबसाइट पे भी अवेलेबल है अंडर द टैब opportunity and recruitment. Candidate should be read the general instruction given the advertisement carefully before the making any entry or selecting the any option. Candidate should enter the all required details while filling up to online application. एडवर्टाइजमेंट ये जो एडवर्टाइजमेंट है वो ध्यान से पढ़ी है, ध्यान से पढ़ने के बाद ही आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करिए. इन्होंने साफ दिया है कि ध्यान से पढ़ने के बाद ही ऑनलाइन एप्लीकेशन की डिटेल्स रिक्वायरमेंट जो है वो फिल कीजिए ऑनलाइन एप्लीकेशन में. सेकंड पॉइंट देखते हैं बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर द कैंडिडेट शुड कीप रेडी द फॉलोइंग द स्कैन डॉक्यूमेंट इन PDF फॉर्मेट. यानी जो स्कैन डॉक्यूमेंट स्कैन करके PDF फॉर्म में अपलोड करना है. जैसे कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, 8 स्टैंडर्ड की मार्कशीट, 10 स्टैंडर्ड मार्कशीट, ITI सर्टिफिकेट, NCVT, SCVT, सेमेस्टर वाइज अगर आपका सेमेस्टर होगा तो सेमेस्टर वाइज मार्कशीट और NCVT सर्टिफिकेट, ये आपको स्कैन करके
अपलोड करना होगा। यहाँ पे साइज़ दिया है, वो आप PDF में जाके देख सकते हैं। कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू द फिल व पर्सनल डिटेल्स एंड डिटेल्स ऑफ द ट्रेड अप्लाइड फॉर एज पर द सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट के आपके सर्टिफिकेट पे जो ट्रेड होगा वही आपको चॉइस करना होगा। ये ध्यान से करिए, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि ये ध्यान से कीजिए, यानी आपका लॉस ना हो जाए उसमें। रजिस्ट्रेशन ईमेल आईडी मोबाइल नंबर एज मैंडेटरी फॉर द सबमिटेड एप्लीकेशन ऑनलाइन शैल बी कीप एक्टिव टिल द completely of the apprenticeship training. IGCR will be sent the corresponding to the registered email ID. No corresponding will be sent through the post courier. यानी जो आपको यानी कुछ भी एप्लीकेशन हो, ऑनलाइन एप्लीकेशन होने के बाद में मेल आईडी जो आपका मोबाइल नंबर है वो एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि आपको कम्युनिकेशन करने में ये ऑनलाइन से यानी मेल आईडी पे या मोबाइल नंबर पे मैसेज डालेंगे। इन्होंने साफ साफ दिया है कि बाय पोस्ट और कुरियर से कुछ कांटेक्ट आपसे किए करेंगे नहीं है। बिफोर सबमिटिंग द एप्लीकेशन कैंडिडेट इज एक्टिव टू चेक दैट ऑल द डिटेल्स फिल्ड इन द आर करेक्ट। कैंडिडेट में ऑल्सो इंश्योर दैट नेम डेट ऑफ बर्थ आर एंटर द करेक्टली और एप्लीकेशन द इनकरेक्ट information may be disqualify the candidate। यहाँ पे आपको बताया गया है इन्होंने कि यहाँ पे आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, नेम यानी कुछ भी वो गलत नहीं होना चाहिए। इस वजह से ध्यान से देखिए, अगर वो वेरिफिकेशन टाइम में मैच नहीं होता है तो आपको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। आफ्टर फाइनल सबमिशन नो रिक्वायर्ड फॉर चेंज करेक्शन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन शेल इंटीडेट अंडर द एनी सर्क्यूलेमेंट। यानी फाइनल सबमिशन होने के बाद में आपका एप्लीकेशन डाटा कुछ भी चेंज नहीं होगा। इस वजह से ध्यान से आपका एप्लीकेशन फिलअप कीजिए आप। इनकम्प्लीटेड पार्टिकुलर्स आर विदाउट अपलोडिंग रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी इन पैरा 7 ऑल लेबल टू द इज रिजेक्टेड। अगर आप इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फिलअप करते टाइम में डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाए। सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्रोवाइडेड विद द हॉस्टल एकोमोडेशन ऑन चार्जेबल बेसिस सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी। यानी आपको हॉस्टल अलाउड कर दिया जाएगा चार्जेबल बेसिस पे, यानी अवेलेबिलिटी के ऊपर है वो। यानी वैसे मिल जाता है कि इन्होंने दिया है तो, लेकिन तो भी आपको हॉस्टल मिल जाएगा ट्रेनिंग पीरियड में चार्जेबल बेस पे। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू द bring the printout of online application for the along with the following documents original one set and self attested photocopies at the time। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको एक सेट सेल्फ अटेस्टेड का लेके जाना पड़ा फोटो कॉपीज़ और एक ओरिजिनल सेट आपको रखना पड़ेगा। यहाँ पे दिया है एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर सिग्नेट एंड पेस्ट विथ प्रेजेंटली पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। सेकंड पुलिस वेरिफिकेशन लोकल पुलिस स्टेशन से, जो है आपका रेसिडेंशियल लोकल पुलिस स्टेशन, वहाँ से डेट ऑफ बर्थ, SSC सर्टिफिकेट, ITI 8 क्लास 10 क्लास, ITI कोर्सेज सर्टिफिकेट, NCVT सर्टिफिकेट, ITI का सेमेस्टर पैटर्न अगर होगा तो सेमेस्टर मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट जैसे SC ST OBC NCL, AWS सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक, बैंक का सेविंग यानी पासबुक रखना होगा आपको, आधार कार्ड कॉपी, पैन कार्ड एंड कंफर्मेशन कॉपी ऑफ द अप्रेंटिसशिप रजिस्ट्रेशन। ये जो आता है ना रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन का कॉपी, वो भी रखना पड़ेगा। और वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में नो TADA यानी TADA वहाँ पे इससे मिलेगा नहीं आपको। एंड एग्जामिनेशन मेडिकल एग्जामिनेशन टाइम में भी नहीं मिलेगा आपको। इन केस ऑफ द एनी डिस्प्यूट ऑफ द डिस्कशन ऑफ द IGCR इन फाइनल इफ़ फॉर एनी क्वेरीज कैंडिडेट आर द सेंड मेल। यानी ये अगर आपको कुछ क्वेरीज है उनसे, तो ये मेल ID जो दिए है वहाँ पे आप उनको मेल कर सकते हैं। नोट कैंडिडेट आर एडवाइज टू द प्रोसीडरली विजिट IGCR वेबसाइट अंडर द अप्रेंटिसशिप अंडर अपॉर्चुनिटी रिक्रूटमेंट टैब और फ्यूचर करस्पॉन्डिंग एंड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन।
ये पूरा डिटेल्स था दोस्तों, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अगर आप अप्लाई करना चाहते होगे तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा दोनों वेबसाइट का, और ये यानी एडवर्टाइज भी दे दूँगा। तभी भी फुल्ली ध्यान से पढ़िए, उसके बाद में आप अप्लाई कीजिए। अगर मेरा वीडियो आपको यानी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।